हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं अनुपम पांडे सत्यम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ब्यावर से अप्लाइड फिज़िक्स के लेक्चर में आपका स्वागत करती हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट टॉपिक कूलॉम का नियम हमने कर लिया था। इसी में आगे हम देख रहे हैं पैराविद्युतांक। पैराविद्युतांक क्या होता है? निर्वाता या वायु में दो आवेशों के मध्य विद्युत बल सर्वाधिक होता है। बल हमने देखा था कूलॉम के नियम से। जबकि विद्युतरोधी माध्यम की उपस्थिति में यह कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। सुचालक माध्यम की उपस्थिति में बल का मान 0 हो जाता है। इस प्रकार किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल निर्वात की तुलना में जितना गुना कम प्राप्त होता है, उस राशि को क्या कहते हैं? हम माध्यम का पैराविद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं और इसे एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं। देखिए क्या डेफिनेशन होगी पैराविद्युतांक की कि किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल निर्वात की तुलना में जितना गुना कम प्राप्त होता है, उस राशि को माध्यम का पैराविद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। इसे एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा पैराविद्युतांक का। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू वायु में आवेशों के मध्य बल F, माध्यम में आवेशों के मध्य बल Fm। अब यदि Q1 व Q2 दो बिंदु आवेश जिनके मध्य की दूरी r है, उनको किस में रखा गया है? वायु में। तो कूलॉम के नियम से जो सूत्र वो क्या कहता है अपना? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्यों यूज़ किया अपन ने? क्योंकि ये वायु में है। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण 1। अब इन्हीं दोनों आवेशों को हमने किस में रखा? अन्य किसी माध्यम में, जिसकी विद्युतशीलता कितनी है? एप्सिलॉन। तो उस कंडीशन में जो विद्युत बल है उसको हम नाम देंगे Fm। माध्यम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसको नाम दिया समीकरण 2। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे। तो देखिए एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू F अपॉन Fm। F की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Fm की वैल्यू। अब यहाँ से आपका ये पोर्शन तो कट हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 1/4 पाई से 1/4 पाई कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ हमारे पास? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यहाँ जो अपने पास, इससे हम एक कंक्लूज़न और निकाल सकते हैं कि Fm बराबर F अपॉन एप्सिलॉन आर, यानी कि जो माध्यम की विद्युतशीलता है वो उससे कितने गुना कम हो गई? F 1/एप्सिलॉन आर। माध्यम में कूलॉम बल एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाता है। अलग अलग माध्यमों के लिए पैराविद्युतांक का मान अलग अलग होता है। जैसे माध्यम मान लीजिए हवा या निर्वात है, तो एप्सिलॉन आर का मान कितना हो जाएगा? 1। अब्रक है तो इसका मान हो जाएगा 6। पानी के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है 80 और धातु के लिए जो एप्सिलॉन आर का मान होता है वो होता है अनंत। तो देखिए इस प्रकार से हम किसी भी माध्यम के लिए पैराविद्युतांक का मान ज्ञात कर सकते हैं जो अलग अलग है। आगे इसी कड़ी में हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र। देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है? जैसे चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? कोई भी चुंबक अपने चारों ओर जहाँ तक अन्य चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करती है उसको हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसी तरीके से विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि कोई भी यदि आवेशित कण है वो अपने चारों ओर कोई एक अपने आवेश के कारण एक क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसमें अन्य आवेशित कण बल अनुभव करते हैं। इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। तो कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर अन्य आवेशित कण द्वारा बल अनुभव किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। और ये जो बल होता है वो क्या होता है? विद्युत बल कहलाता है।
नेक्स्ट देखिएगा परीक्षण आवेश। विद्युत बल की हमें पहचान करनी है, विद्युत क्षेत्र की जांच करनी है, तो उसके लिए कोई ना कोई आवेशित कण लेना होगा। तो विद्युत क्षेत्र की जांच के लिए आवेशित कण उपयोग में लाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश। अब परीक्षण आवेश कैसा लिया जाए, तो इसकी मात्रा बहुत कम होती है, इतनी कम होती है कि इसकी उपस्थिति के कारण जांच किया जाने वाला विद्युत क्षेत्र कैसा रहे, अप्रभावित। मतलब खुद परीक्षण आवेश के कारण कोई भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू नोट से डिनोट करते हैं। तो ये आपका है परीक्षण आवेश, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाले बल Q तथा परीक्षण आवेश के परिमाण Q नॉट के अनुपात के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एक आपका Q आवेश है, इसके चारों तरफ ये इसका विद्युत क्षेत्र हो गया। अब हमें इस आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम Q नॉट आवेश रख देंगे। तो इन दोनों के मध्य जो बल लग रहा है, साथ में इस आवेश का जो परिमाण है, उनका जो अनुपात है, वो उस बिंदु पर, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो E बराबर हो जाता है आपका F/Q नॉट। E का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक कूलाम। यदि हम इसका विमीय सूत्र निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए बल का विमीय सूत्र m1L1T-2 और आवेश का क्या होता है, A-T-1। तो ये आ जाएगा T1। तो m1L1T-3 A-1, ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। अब चूंकि बल एक सदिश राशि है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कैसी होगी, एक सदिश राशि। ये जिसकी दिशा किधर होगी, जिस दिशा में बल लगेगा। तो E वेक्टर इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट, इसे हम सदिश रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसकी एक अन्य परिभाषा भी दे सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे इकाई धनावेश द्वारा अनुभव किया गया बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसकी दिशा उस बिंदु पर बल की दिशा में होती है। तो ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब है कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की यदि हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, क्या है टॉपिक आपका, कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने कोई भी एक बिंदु आवेश ले लिया जो कि बिंदु O पर स्थित है। ये देखिए ये आपका बिंदु O पर स्थित है Q आवेश, और इससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने यहाँ पर क्या रखा, परीक्षण आवेश Q नॉट, बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q नॉट रखते हैं। अब क्या करेंगे, Q और Q नॉट के मध्य विद्युत बल ज्ञात करेंगे। तो F बराबर होता है Q नॉट अपॉन R²। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण 1। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है, E बराबर F/Q नॉट, इसको नाम दिया समीकरण 2। अब समीकरण 1 से 2 में मान रखा, तो E बराबर हो गया Q नॉट अपॉन R², और नीचे Q नॉट, तो ये Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो E बराबर हो गया KQ अपॉन R²। ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया। अब देखो यहाँ K कांस्टेंट है आपका 9 × 10⁹ पीछे बताया था कूलाम के नियम में, और Q जो है जिस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, R क्या है, जिस दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो Q तो कांस्टेंट मान के चलते हैं यदि हम एक आवेश के लिए, तो यहाँ क्या होगा, E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R², मतलब दूरी के साथ साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी। और सदिश रूप में यदि व्यक्त करते हैं
तो ई वेक्टर इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, जहाँ पर आर कैप क्या है, एकांक सदिश। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। धन्यवाद।